दरभंगा में कहाँ होता है? मखाना की खेती दरभंगा में होता है, ठीक ना। अब देखिए आगे फिर इधर आ जा रहे हैं हम। अन्न फल सब्जियां आदि डैश से आते हैं, कहाँ से? नगर से कि गांव से? तो गांव से, केवल वर्षा के जल से। तब वर्षा के जल से नदिया में पानी आता है तो नदी से ही तो आता है, तो दोनों हो जाएगा, क और ख दोनों। बाढ़ एक प्राकृतिक क्या है? आपदा है, संकट है, विपत्ति है, इनमें से सभी है। तब विपत्ति संकट आपदा तो है ही है, ठीक ना, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। अगर इनमें से सभी नहीं रहता ना तो खाली हो जाता आपदा। बाढ़ से क्षति होती है जान माल की, संपत्ति की, घर की, इनमें से सभी, तो सबके ना क्षति होता है। जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। पिछले अध्याय में हम आप लोगों के लिए ये जो क्लास 5 वाला जो पर्यावरण और हम जो था, ठीक ना, इससे रिलेटेड जो ये जितना छाट करके जो कोचर वाला था मामला, वो क्लियर करवा चुके हैं। आज के वीडियो में 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इतने वीडियो को हम क्या करने वाले हैं, इसमें क्लियर करने वाला है। एक वीडियो और रहेगा, उसके बाद खत्म। और उसके बाद आपका तो क्या चल रहा है? क्लास 6 का चल रहा है हमारा पर्यावरण, ठीक ना, तो उसमें चल रहा है, उसका EVS चल रहा है, ठीक ना। तो उसके नोट्स के लिए अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं, इसका नोट्स मिल गया तो आपका बेटर है। अगर चाहिए तो वही बात है, 72 099 45 643 72 0 दिख रहा है क्या? 72 099 45 643, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, 30 रुपीज़ भेजिए और ये आपका PDF मिल जाएगा क्लास 5 के EVS का, ठीक है। और एक दुख की बात तो ये है कि अब क्या कहा जाए, दुख की बात यही है कि जो डोमिसाइल नीति था उसे हटा दिए नीतीश बाबू। ये नाटक करके मने ध दिए हैं, मतलब कि साफ जनाजा निकाल दे रहे हैं टीचर लोगों का। अब डोमिसाइल नीति हटा दिए, अब दूसरे स्टेट से क्या करेगा? एंट्री मारेगा, कंपटीशन। अब क्या हो गया? अब पूरा हार्ड कर दिया कंपटीशन। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कहने का मतलब यह है कि ऐसी बात नहीं है कि जब आप मेहनत कीजिएगा तो नौकरी नहीं होगा, क्योंकि लेबर नेवर गोज इन वेन। ईमानदारी पे अगर मेहनत कर रहे हैं तो परिश्रम कभी भी बेकार जाता हुआ नहीं है। आइए लेक्चर बंद कर रहे हैं हम और ये चालू करें। हमारी फसलें हमारा खान पान, 10वां चैप्टर है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ के बारे में चर्चा किया है। हमारी फसलें और हमारा खान पान, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जा रहा है EVS के लिए। क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेटों का कौन सा प्यारा उसका भोजन है, वो इसमें ज़्यादा जानना है हमको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बने रहिएगा, ठीक ना, बने रहिएगा और पूरा वीडियो देख करके कमेंट कीजिएगा। और एक आध त्रुटि कभी कभी हो जाता है, क्या कीजिएगा, इंसान है, एगो 30 मिनट के 40 मिनट के वीडियो में एक त्रुटि हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, याद दिलाते अच्छी बात है। शहरी जीवन का आधार गांव ही है। इस चैप्टर में हमारी फसल और हमारा खान पान में यही बात पहले लिखा है कि शहर के लोग जो जी रहा है ना, तो उसका आधार गांव ही है, क्योंकि गांव से ही खाद्य पदार्थ उसके पास जाता है तो वो खाता है। ये नहीं कि शहर में अपना कोठा पर उगाता है, तो सब्जियां उगा सकता है, धान के फसल थोड़ी ना उगा देगा, गेहूं थोड़ी उतना उपजा पाएगा, तो उतना फसल नहीं उपजा पाएगा। गांव से ही अन्न सब्जियां, अब देखिए सब्जियां लिखा गया है तो ये सब्जियां हैं, इसलिए मतलब कि तरीका सुझा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो समझदार हिले हैं। फल इत्यादि शहरों में आते हैं। धान हमारे यहाँ की मुख्य फसल है। अगर बिहार की बात कहा जाए तो धान जो है मुख्य फसल है, यानी चावल लोग खाएगा तो खाएगा, खाली रोटी देगा तो मन अनसा जाएगा। धान से ही चावल बनता है। फिर यहाँ थोड़ा सा फिर मिसप्रिंट हो गया है, चावल हो गया है, चावल खाली होना चाहिए, ठीक है ना, चावल। ओके, तो चलिए इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, ध्यान हम गलती तो फील कर रहे हैं कि हाँ गलती हुआ है। धान की बुआई वर्षा ऋतु में की जाती है। अब धान की बुआई कब की जाती है? तो वर्षा ऋतु में की जाती है। अब गर्मी के मौसम में भी इसे तैयार किया जाता है, ठीक ना। कुछ फसलें वर्षा ऋतु में लगाई जाती है तो कुछ सर्दियों में। अब कुछ फसल वर्षा ऋतु में लगता है तो कुछ सर्द में। तो अब हम ये सभी जानेंगे कि वर्षा में कब लगाया जाता है, सर्द ऋतु में कौन। ये पहले पूरे क्या है चैप्टर का सार है, यानी संग्रह है। कुछ सर्दियों में। अब सिंचाई के इतने सारे साधन हो गए हैं कि गर्मियों में भी कुछ फसलें लगाई जाने लगी है। सिंचाई का साधन मौजूद हो गया है तो लोग गर्मी के दिनों में भी क्या कर रहा है कि फसल को लगा ले रहा है। बरसात में लगाई जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। अब आ गया बात, जो फसल वर्षा के ऋतु में लगाया जाएगा उसको कहा जाएगा खरीफ फसल। जैसे धान,
खरीफ फसल है, जबकि सर्दी में लगाए जाने वाले फसलों को रबी फसल कहेंगे, जैसे गेहूं। इसी प्रकार गर्मी में लगाई जाने वाली फसलों को जायद फसल या गर्मा फसल कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, इसमें एमसीक्यू भी रहेगा। अब भिन्न भिन्न लिखा गया, यहाँ पे हर शिकार होना चाहिए। भिन्न भिन्न स्थानों पर वहाँ की मिट्टी और मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें उगाई जाती है। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम के आधार पर अलग अलग फसलें उगाई जाती है। सहजता से, सहजता मतलब कि आसानी से उपलब्ध होने वाले खाद्य पदार्थ के अनुरूप ही वहाँ के लोगों के खान पान की आदतें बनती है। जहाँ जिस फसल का उपज अच्छा ढंग से लोग कर लेता है, वो ज़्यादातर देखा जाता है कि वो खाद्य पदार्थ में वही भोजन शामिल रहता है। समय के साथ साथ खान पान के तौर तरीके भी बदलता आया है। देश विदेश के भोज्य पदार्थ अब हर एक जगह मिलने लगे हैं, इसलिए बदलते समय के साथ साथ लोगों के खान पान में भी और आदतों में भी बदलाव आया है। दाल चावल रोटी सब्जी सलाद और फसल खाकर ही आदमी स्वस्थ रह सकता है। चाउमीन मैगी अब पिज्ज़ा बर्गर खाकर के स्वस्थ नहीं रह सकता। ये चैप्टर का श्रेय है, ठीक ना। उसके बाद आइए हम लोग और इसके बारे में जानते हैं कि धान के खेतों की जुताई कब करते हैं। अब आइए, अब क्वेश्चन टाइप के इसको हम बना दिए हैं कि धान के खेतों की जुताई कब करते हैं, तो गर्मी के मौसम में करते हैं। किस मौसम में धान का बिचरा, बिचरा मतलब कि बिया, ठीक ना, जिसको बिया गिराना साधारण भाषा में अलग अलग जगह अलग कहता होगा लोग। बरसात के मौसम में, जैसे ये जून आ गया, लास्ट जून में आपका बिया गिर जाता है, ठीक ना। इसको तैयार होने में 20 से 30 दिन में आराम से तैयार हो जाता है। कितने दिनों में बिचरा मोड़ी बन जाता है। मोड़ी बन जाना मतलब कि अब इतना बड़ा बड़ा हो गया, अब उखाड़ करके उसको बांध करके पुल्ला, और उसके बाद खेतों में ले जा करके उसको बुआई होता है, रोपाई होता है। 20 से 30 दिनों में। मोड़ी का क्या उपयोग होता है, तो खेतों में रोपने में, मतलब अब उसको मोड़ी, हम लोग पुल्ला बोलते हैं, कहीं मोड़ी, तो मोड़ी किताब में दिया तो मोड़ी ही रखिए, और आप लोग अपने अपने जगह भी अलग अलग बोलते होंगे। कितने दिनों में धान की बाली निकलने लगती है। धान के बाली की बात कर रहा है, धान पकने की नहीं कर रहा है। तो 2 से 3 महीना में धान का बाल निकलने लगता है। धान की फसल कब तक पककर तैयार हो जाती है, तो 3 से 4 महीना इसको पककर तैयार होने में लगता है। धान की फसल को बोने से लेकर काटने तक में कुल कितना समय लग जाता है, तो लगभग 4 महीना लग जाता है। अब बहुत बहुत इसमें मेहनत होता है, ठीक ना। उसके बाद आइए, लगभग 4 महीने लगता है। अब हम लोग जानेंगे कि कौन जगह का क्या प्रिय भोजन है, ठीक ना, क्योंकि उस चैप्टर में इस बात का चर्चा किया है। खाखरा और दाल कहाँ का भोजन है, तो गुजरात का खाखरा और दाल। देखिए, ये खाखरा और दाल जो है, ये बुरादेदार मतलब पीस करके उसके बाद उसमें दाल वाल मिला करके अब बनता है। हम लोग के यहाँ बनता है दाल भरल पूरी, उसी को वो पूरा रूप से मिला हुआ रहता है, मिला करके तब बनाता है, तो हो गया खाखरा दाल। का कहाँ का प्रिय भोजन है, तो गुजरात में लोग खाखरा दाल खाता है। ओके, हम लोग का भी पूरी बनता है, तो उसके अंदर भर करके तब टप करके छनाता है, तब खाते हैं, तो हम लोगों का भी है, लेकिन वहाँ होता है कि उसी तरह से बनता है वो, ठीक। इडली और डोसा कहाँ का भोजन है, तो ये चेन्नई का है। ये अरवा चाउर के क्या कहता है कि उसीन करके उसका मतलब दूसरे टाइप के कर दिया जाता है। खाए किए होंगे आप लोग। और अब पापड़ा टाइप के भी बना देता है, चटनी जोड़े खाता है, सॉस जोड़े खाता है लोग, ठीक ना, सॉस जोड़े। तो चेन्नई, तो इडली डोसा कहाँ का है, तो चेन्नई का है। दाल खाखरा और दाल कहाँ का, तो गुजराती भोजन है। पाव भाजी कहाँ का है, पाव भाजी माने पाव रोटी या भाजी मतलब सब्जी, सब्जी और पाव रोटी कहाँ का भोजन है, तो मुंबई का। अब बताइए ना, ये मुंबई का भोजन है पाव भाजी, ठीक है ना। लिट्टी या चोखा, तब तो मुंह में पानी आइए जाएगा। कहाँ का भोजन है, तब बिहार के भोजन है। लिट्टी चोखा कहाँ का है, बिहार का। एकदम घी लेपल होना चाहिए, प्याज या नींबू एकदम चोखा होना चाहिए, आलू का या ज़्यादा चोखा अगर बैगन के हो तो गर्दा गर्दा होगा, 1-2 को भूंजल मार चाहिए होना चाहिए, है ना। तो लिट्टी चोखा का तो गर्दे गर्दे हो जाएगा। माछ भात, माछ मतलब मछली, मछली या भात कहाँ का प्रिय भोजन है, तो ये बंगाल के लोग खाता है, ठीक ना। ये बंगाल का, देखिए एकदम मछली और चावल रखा हुआ है, ऊपर से एक मरचा है, उसके बाद प्याज है, ठीक ना, और चाव से लोग खाता है बंगाल का। तो हमनी का तो सॉरी, हम लोग के भी ये गर्दा छोड़ा के खाता है लोग, ये भी गर्दा छोड़ा खाता है, ये गर्दा छोड़ा के, लेकिन हई दोनों का मतलब कि यहाँ पे बोलबाला ज़्यादा नहीं है।
दाल बाटी कहाँ का भोजन है? दाल बाटी। तो दाल और बाटी जो भोजन है, तो देखिए ये लिट्टिए के जैसा है, लेकिन इसको दूसरे तरीका से बनाया जाता है, दाल बाटी। और उसके बाद यहाँ पे बाटी मतलब वही हो गया सब्जी टाइप का दाल हो गया, सॉरी दाल है एकदम। दाल देख लीजिए उसमें पानी का मात्रा कम है, एकदम खूब झकास है, उसमें एकदम बोर बोर के खाइए गर्दा छोड़ा के। अब मरचाई या प्याज तो अलगे है, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश के है दाल और बाटी। ओके, आइए देखते हैं आगे। अब एक MCQ करवा रहे हैं, आइए अब MCQ करिए। तो देखिए तो MCQ है, क्वेश्चन है कि शहरी जीवन का आधार है और आधार, फिर है एक एक्स्ट्रा लिखा गया है, पगला कैसे मिस प्रिंटिंग में गलती। अब क्या करें, खुद से ही सबको बनाना पड़ता है और तब आपके समक्ष परोसना पड़ता है हमको, ठीक है ना, इसलिए मेहनत पड़ता है। शहरी जीवन का आधार क्या है? रुपया पैसा, गांव बस्ती नगर, क्या है शहरी जीवन का आधार? क्या है? रुपया पैसा है कि गांव है कि बस्ती है कि नगर है? तो शहरी जीवन का आधार के बारे में चर्चा कथी का किया गया है? गांव का, क्योंकि गांव से ही फसल जाता है, खाद्य पदार्थ जाता है, तो वो लोग टिका हुआ है, ठीक ना। नहीं तो ऐसे बात नहीं कि आकर पत्थर खा कर जी लेगा लोग। धान की रोपनी की जाती है जुलाई से अगस्त, अगस्त सितंबर, दिसंबर जनवरी अक्टूबर नवंबर, तो जुलाई और अगस्त में रोपनी हो जाता है। अभी बिचरा गिर रहा है यानी बिया गिर रहा है, और बिया गिरने के उपरांत 20 से 30 दिन लगेगा, और बाद जुलाई से लेकर अगस्त तक ले में क्या करेगा, रोप उप लेगा लोग, ठीक ना। धान ये दिख रहा है ना जी, मतलब जूम ज्यादा नहीं ना करना पड़ेगा, कर दे जूम ज्यादा। क्वेश्चन अगला है कि धान की कुटाई से प्राप्त होता है कौन? भूसा, चाल, इनमें से सभी। तो देखिए चाल मतलब होता है, चाल मतलब ये ना कि हो चाल वाला बात, चाल मतलब हम लोग कौन उन बोलते हैं यहाँ पे, कौन, ठीक ना। ओकरा बाद भूसा निकलबे करता है, ओकरा बाद कौन भी निकलता है, कौन, ठीक। तो अरे कौन यानी कौन ओकरा कहा जाता है ना जी, कौन। ओकरा बाद माने चाल मतलब वो होता ही में से सब मन निकलता है ना जी, आ भूसा ये सभी निकलता है, ठीक ना। गर्मी तथा बरसात में उगाई जाने वाली फसल कौन कौन सी है? गर्मी और बरसात की, गर्मी तथा बरसात में उगाई जाने वाली कौन कौन सी फसल है? धान, मक्का, और फिर यह बहुत मिस्टेक होता है रे भैया, बहुत मिस्टेक हो गया है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, PDF प्रोवाइड करेंगे तो उसमें आपको ये सब सुधार देंगे, ठीक ना। क और ख दोनों होगा, बस धान और मक्का। धान गर्मी में और बरसात में, मतलब इसलिए अब क्योंकि सिंचाई का सुविधा हो गया है ना, अर्थात इन क और ख दोनों हो जाएगा, ठीक ना। क और ख गर्मी तथा बरसात में उगाई जाने वाली फसल कौन है? अब देखिए बरसात में मकई भी उगता है कि नहीं, भदैया मकई जिसको बोलता है लोग, भादो वाला मकई, छोटका छोटका जिसका भुजवा होता है खूब सुंदर, ठीक ना। बरसात में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? रबी फसल, खरीफ फसल, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कथी कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। कथी कहते हैं? खरीफ फसल। धान जो है खरीफ फसल है। सर्दी में उगाई जाने वाले फसल को क्या कहते हैं? तो सर्दी में उगाई जाने वाले फसल को बताइए क्या कहते हैं? तो उसको रबी फसल कहते हैं, ठीक ना। कौन सा फसल कहते हैं? रबी फसल। आप लोग तो जवाब दे देते होंगे। गर्मी में उगने वाली फसल कहलाती है गर्मा, रबी, खरीफ और ख दोनों। देखिए तक गर्मा फसल कहा जाता है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब गर्मी के दिनों में उगता है। केला की खेती होती है कहाँ? सुपौल, वैशाली, बांका, नवादा। तो कहाँ होता है? तो वैशाली में होता है। कहाँ होता है? वैशाली। लीची कहाँ होता है? तो वैशाली में होता है, ठीक ना। तो इस चैप्टर से ये MCQ इतना था। वैशाली में हो गया, लीची आपका मुजफ्फरपुर में हो गया, है ना। मखाना कहाँ हो गया? मखाना हो गया आपका चंपारण में, ठीक ना। बरसात में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? बरसात में उगाया जाता है खरीफे होगा। सर्दी में उगा, डबल बना गया क्या बे? ये डबल पर आ गया, अच्छा इधर है, अच्छा वही आ गया इधर से ना। अगला है हमें किसे नहीं खाना चाहिए? पिज्जा, बर्गर, मैगी, इनमें से सभी। तो सभी को नहीं खाना चाहिए, कभी काल चटक मटक के लिए खा लेना चाहिए, महीना 2 महीना में। डेली बाई डेली अगर बनेगा तो सब सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ये जब इधर खड़ा हो जा रहे हैं। मखाना की खेती होती है दरभंगा में, पूर्णिया में, गया में, बक्सर में। तो दरभंगा में कहाँ होता है? मखाना की खेती दरभंगा में होता है, ठीक ना। अब देखिए आगे फिर इधर आ जा रहे हैं हम। अन्न, फल, सब्जियां आदि डैश से आते हैं। कहाँ से? नगर से कि गांव से? तो गांव से आते हैं। कहाँ से आते हैं? गांव से। इसलिए शहर गांव पर आधारित है। हमारे यहाँ की मुख्य फसल क्या है? गेहूं है कि धान है? तो धान है। मुख्य फसल क्या है? धान। धान की खेती डैश ऋतु में होती है, ग्रीष्म या वर्षा? तो वर्षा ऋतु में होती है। जमुई में डैश की खेती होती है, प्याज के, लहसुन के? तो लहसुन की खेती होती है जमुई में। इडली डोसा खाया जाता है, कहाँ खाया जाता है?
इडली डोसा चेन्नई के है, कहाँ के है? चेन्नई के। देश के नाम का आ गया भाई, जापान। तो ये था इतना इंपॉर्टेंट। अब आइए अध्याय 11। कितने मिनट का वीडियो हो गया होगा? अध्याय 11 जो है आपका जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण है। अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जान ले मोटा मोटी, उसके बाद इसका क्वेश्चन फोचन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी प्रेरणादायक है। किसी भी जीव जगत की जान की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, ठीक ना। इसमें यही दिखाया गया है जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण में कि किसी भी जीव जंतु के प्रति हमें प्रेम रखना चाहिए, मारना उड़ना नहीं चाहिए। तो सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी प्रेरणादायक है। किस लिए? तो किसी भी जीव जगत के जान की सुरक्षा करनी चाहिए, सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है। पक्षियों को अपनी खुशी या मन बहलाव के लिए पिंजरे में बंद रखने के बजाय उसे खुले आसमान में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसे पिंजरा में बंद करना नहीं चाहिए। यही इस चैप्टर का मेन बात है। पेड़ पौधों के अधिक पालतू पशुएं या जंगली पशुएं भी हमारे पर्यावरण के लिए क्या है? आवश्यक है। हिरन पौधा खाता है और बाघ हिरन को। बाघ खत्म हो गए तो हिरन की संख्या बढ़ जाएगी और पौधों की संख्या घट जाएगी, जो हमारे पर्यावरण के लिए क्या हो जाएगा? घातक। अर्थात ये जो चेन है ये गड़बड़ हो जाएगा। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए जंगल के एक हिस्से को सरकार ने लोगों के दखल से बचाया और उन्हें अभयारण्य के रूप दे दिया। ऐसे अभयारण्यों को बिहार में पश्चिम चंपारण और बेगूसराय है। पश्चिमी चंपारण और बेगूसराय जो है एक मतलब कि संरक्षण किया है बचाने के लिए। जंगलों में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक ना। तरह तरह के जीव जंतु होते हैं जो भोजन आवास आदि के लिए क्या होते हैं? एक दूसरे पर निर्भर है। जंगल जैसे जैसे खत्म किए जा रहे हैं वैसे वैसे वहाँ के जीव जंतु भी कम होते जा रहे हैं। तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बतख जंगलों में लगभग खत्म हो गए हैं, मिलता उलता नहीं है। यही मेन पॉइंट इसका यही है, ठीक ना, कि कौन लुप्त प्राय हो गया है? तो तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बतख ज़्यादा देगा, गुलाबी सिर वाला बतख। बिश्नोई समुदाय के लोग वर्षों से जीव जंतुओं का क्या करते हैं? संरक्षण कर रहे हैं, बचा रहे हैं। बिश्नोई क्या है? तो राजस्थान की एक जनजाति है जो न तो जंतुओं का शिकार करता है न किसी को करने देता है। बिश्नोई का अर्थ क्या होता है? तो 29 होता है। क्या होता है? 29। 29 का मतलब क्या है? तो उसमें गुरु एक थे जम्भा जी, जो जम्भा जी के अनुसार 29 बातों को अपनाया गया। अब बताइए जो हम एक्सप्लेन करके चैप्टर पढ़े हैं वो टीचर महोदय अगर इस चीज़ को देख रहे हैं तो हमरे से आगे वो बता रहे होंगे, ठीक ना। आज सवेरे वाला जो वीडियो था इधर हम छेक लिए थे, इसलिए छेक लिए थे क्योंकि उसको कितनी बार रिपीट कर दिए हैं, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। अब गांव से शहर क्या क्या जाता है या शहर से गांव में क्या क्या जाता है, ठीक ना। तो देखिए खाद्य पदार्थ गांव से शहर में जाता है, खाद्य पदार्थ खाने वाला पदार्थ जो होता है गांव से शहर में जाता है, और रुपया पैसा शहर से गांव में आता है। सब्जी गांव से शहर जाता है और रेडीमेड खाद्य पदार्थ जो बनल होता है जो शहर से गांव में आता है। फल गांव से शहर में जाता है और स्टेशनरी के सामान जो भी पढ़ने लिखने वाला सामान होता है वो क्या होता है? शहर से गांव में आता है। दलहन दाल ये सब, दलहन मतलब जो भी अगर तिल दलहन में मतलब कि मूंग हो गया, उड़द हो गया, ये सब जितना भी दाल है ये सब क्या जाता है? गांव से शहर जाता है। और नमक का चीनी या मैदा सूजी ये सब शहर से गांव में आता है, ठीक ना। तेलहन आदि वस्त्र आदि ये क्या होता है कि वस्त्र भी शहर से आता है बन करके। अब अध्याय 12 में आ गया मान गए लोहा। मान गए लोहा, देखिए इसमें क्या है? इसमें मान गए लोहा चैप्टर आप पढ़े, आपको तो एक्सप्लेन करके बतेवे किए हैं। इसमें किस चीज़ की चर्चा है कि देखिए अपाहिज होना, आँख कान नाक चाहिए जो कुछ भी से हो, अगर मान लीजिए कि हैंडीकेप्ट है तो ये कोई दोष नहीं है। आप उसमें भी अपना कैरियर ढूंढ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जैसे शुरू में हम बोले हैं कि संख्या बढ़ा दिया, डोमिसाइल नीति हटा दिया, तो घबराइए मत। डिमोटिवेट होने से अच्छा है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और अभी से पढ़िए, टूटिए मत, क्योंकि टूटिएगा ना तो फिर गलत गजब बात हो जाएगा, ठीक ना। एक बार सुने होंगे कि कौन थे? मिल्टन साहब थे ना, हाँ, तो वो बोले थे कि मैं रोता हूं क्योंकि मेरे पास जूता नहीं है। मैं रोता हूं क्योंकि मेरे पास जूता नहीं है, लेकिन यह सोच करके चुप हो जाता हूं कि किसी के पास तो पैर ही नहीं है, किसी के पास तो पैर ही नहीं है। ओके, तो देखिए नेत्रहीन बच्चे ब्रेल लिपि में, देखा यहाँ बेल लिखा गया है, ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि। अब देखिए पढ़े क्या है तो आपको पता होगा, ये ब्रेल लिपि है, ठीक ना। ब्रेल लिपि में लिखी पुस्तकों को पढ़ते हैं नेत्रहीन जो है,
हाँ नीचे वही लिखा गया है बेल लिपि लिखा गया छोटा मतलब नीचे वाला जो होता है ना टेक्स्ट में चेंज जब किया जाता है तो नीचे वाला तारकुनवा बरजुनवा सब कभी कभी गायब हो जाता है, बड़ा मेहनत लगता है हो। ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। 6 गो बिंदु रहता है, 2 4 और 2 6 गो बिंदु रहता है। जो पढ़ाए हैं तो बता भी किए हैं, ठीक ना। और जो नए नए गुरुजी लोग हैं वो तो समझ ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेत्रहीन बच्चे इन उभरे बिंदुओं को अंगुलियों के स्पर्श से समझते हैं। इस प्रकार नेत्रहीन बच्चे पढ़ते हैं। इस प्रकार नेत्रहीन बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। काथी से, तो ब्रेल लिपि से। इसका आविष्कार कौन किए थे, तो लुई ब्रेल किए थे, ठीक ना, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। हम पानी का उपयोग पीने, धोने, स्नान करने से लेकर सिंचाई कार्यों तक करते हैं। पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो कपड़ा धोने के लिए करते हैं, सामान स्नान करने के लिए करते हैं। ये किस चैप्टर का आ गया हो, इस चैप्टर में तो नहीं ना है, पानी ही पानी। मान गए लोहा में बस इतना ही चीज था, ठीक ना, एक ब्रेल लिपि था और बस ब्रेल लिपि और बस इस तरह से किस तरह से बच्चा पढ़ता है, बस अब ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, ठीक ना। अगला है पानी वाला जो है, किधर गया हो, ओह सॉरी, घबराइएगा मत। हम पानी का उपयोग पीने, धोने, स्नान करने, पीने धोने मतलब कपड़ा धोने और स्नान करने से लेकर सिंचाई कार्यों तक करते हैं। 2008 में बिहार राज्य के उत्तरी पूर्वी भागों में जैसे दरभंगा, समस्तीपुर तथा इस सब इलाकों में भयंकर बाढ़ आई थी, ठीक ना। मकान, कच्चे मकान गिर गए थे, पक्के मकान डूब जाते हैं। पेयजल का अभाव हो जाता है। देखिए पीने का जल, पानी रहता है लेकिन वो पीने वाला नहीं रहता है, वो दूषित रहता है, पेयजल का अभाव रहता है। संचार के साधन का क्या होता है, तो संचार के साधन अवरुद्ध हो जाते हैं। यातायात का क्या होता है, तो यातायात भी प्रभावित होते हैं, सड़क पर पानी लग जाता है, आना जाना मुश्किल। बिजली की व्यवस्था अवरुद्ध हो जाती है। मवेशी डूब जाते हैं या बह भी जाते हैं, दूसरे जगह बह करके चल जाते हैं। मछली पकड़ने वाली नाव राहत कार्य में लगा दी जाते हैं, और मछली पकड़ने वाला जो नाव होता है वो राहत कार्य में लग जाता है। फसलें पूर्णतः बर्बाद हो जाती है। स्वास्थ्य, बाढ़ से लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, ठीक ना। आइए जरा अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके हम देख ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि पेयजल है, इसको लॉन्ग कर दे रहे हैं, है ना। अरे क्वेश्चन बताइएगा। पेयजल मतलब पीने का जल, ठीक ना। पेयजल है क्या, नदी के जल, तालाब के जल, हैंडपंप के जल, समुद्र के जल। क्या चीज का जल है पेयजल, क्या चीज का जल हम लोग पीते हैं, पीने का जल। पेयजल मतलब पीने का जल। तो हैंडपंप का जल, अरे हैंडपंप का तो उपयोग करते हैं हम लोग ना, नदी में से पानी पियेंगे, तालाब में से पानी पियेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। समुद्र का तो जल तो खरा होता है, तो खाक पियेंगे और बीमार पड़ जाएंगे। पानी का उपयोग होता है केवल क्या, पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, केवल सिंचाई के लिए, इनमें से सब। तो सब काम में होता है पानी का उपयोग। ऐसी बात थोड़ी है कि पानी का उपयोग खाली मतलब पीने के लिए ही होता है। सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है काथी से, केवल नदी से, केवल नहर से, केवल तालाब से, इनमें से सभी, तो सबसे प्राप्त होता है। पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, केवल मनुष्य, केवल मछलियाँ। अब लीजिए 2 एक ऑप्शन में आ गया, अबे कौनो बनाते हैं, कौनो में सेट हो जाता है। कहने चल गया है, नहीं है, चलिए अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तो उसका तो जवाब हो ही जाएगा, ऑप्शन नहीं है। तो आगे देखिए, बाढ़ आती है केवल नदी के जल से, केवल वर्षा के जल से, क और ख दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नदी के जल से और केवल वर्षा के जल से, केवल नदी के जल से, केवल वर्षा के जल से। तब वर्षा के जल से नदिया में पानी आता है, तो नदी से ही तो आता है, तो दोनों हो जाएगा, क और ख दोनों। बाढ़ एक प्राकृतिक क्या है, आपदा है, संकट है, विपत्ति है, इनमें से सभी है। तब विपत्ति, संकट, आपदा तो है ही है, ठीक ना, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। अगर इनमें से सभी नहीं रहता ना तो खाली हो जाता आपदा। बाढ़ से क्षति होती है जान माल की, संपत्ति की, घर की, इनमें से सभी, तो सबके ना क्षति होता है। बाढ़ में किसकी क्षति नहीं होती है, मकान के, यातायात के, मवेशी के, जल के। तो जल के खाक क्षति होगा तो क्षति पहुंचाता है। बाढ़ आने से निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव पड़ता है, पेयजल पर, फसलें पर, इनमें से सभी पर, स्वास्थ्य पर। तो सब पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर, सब पर पड़ता है, ठीक ना। तो ये था इतना क्वेश्चन, ठीक ना। अब हम बस कुछ चैप्टर और बच गया, उसे खत्म कर देंगे, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ठीक ना। दुख नहीं मनाना है, उसको पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के चलना है, मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ओके।